क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 के अंदर क्या बोल रखा है कि गजेंद्र लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 30,000 शतांश विधान के लिए जनता के लिए प्रस्तावित किए। प्रस्तावित करने का मतलब हो गया कि इश्यू किए। इन्होंने इश्यू कितने किए, इसके अंदर देख लो, इश्यू किए यानी जारी किए। प्रस्तावित का मतलब जारी कितने किए इन्होंने से 30,000 लोगों के लिए 30,000 शेयर जारी किए। ठीक है, अब यहाँ के क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इसमें क्या है कि प्रतिअंश राशि इस प्रकार की कि आवेदन में 3 रुपए, बंटन पर 4 रुपए और शेष आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि एप्लीकेशन पे आवेदन एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने दे दिए 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे कितने दे दिए शेष आवश्यकता पड़ने पर। आवश्यकता पड़ने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर टोटल कितने हैं, सही चेक कर लो 10 रुपए वाले। टोटल कितने, वेगन्स कितने रुपए का है 10 रुपए इसका, प्रत्येक 10 रुपए का। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास इसमें से 3 और 4 हमने मंगवा लिए तो 7 रुपए मंगवा लिए, बच गए कितने 3, 7 और 3 10 रुपए हो गए हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि 50,000 रास्तों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। हमें एप्लीकेशन कितने रिसीव हुई, क्वेश्चन के अंदर देखो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई इसके अंदर 50,000। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा है कि 10,000 अंशों के लिए आवेदन को कोई भी बंटन नहीं किया और उसकी आवेदन राशि लौटा दी गई। इसके अंदर से 10,000 ऐसे हैं, 10,000 एप्लीकेशन ऐसी है कि उनको क्या कर दिया उन्होंने मना कर दिया, मतलब वापस पैसे देने का मतलब हो गया कि वो उनको क्या कर दिया उन्होंने मना कर दिया। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझो, ये कह रहे हैं कि उन्होंने जारी कितने किए 30,000 जारी किए। ठीक है, अब उन्होंने मांग कैसे की एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 4 रुपए, शेष है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके पास 30,000 के लिए एप्लीकेशन कितनी आई 50,000 है। ठीक है, और उसके पास हमारे पास बच गए और 10,000 उन्होंने क्या कर दिए मना कर दिए, तो अब हमारे पास एप्लीकेशन कितनी बच गई 40,000 बच गई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल दवाई थी जिसको बोलते हैं समायोजन टेबल। ठीक है, समायोजन तालिका बोलते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल। तो देखो अब जैसे मान लो कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर शेयर से ज्यादा क्या आ जाए एप्लीकेशन आ जाए, क्वेश्चन में शेयर से ज्यादा क्या आ जाए एप्लीकेशन आ जाए, तो हमेशा टेबल का यूज करना आपको। ठीक है, तो हम इसके अंदर टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो टेबल को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट नंबर हो गया हमारे पास टेबल, इसके अंदर आती है हमारे पास हमेशा एप्लीकेशन, मैंने आपको बताया था। दूसरी नंबर के अंदर आता है शेयर। ठीक है, तीसरे नंबर के अंदर आता है हमारे पास अमाउंट। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास आती है 2 कैटेगरीज, इसको बोलते हैं हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास 2 कैटेगरीज है। ठीक है, एक होती है एडजस्टमेंट और एक होती है हमारे पास सरप्लस। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास बात करते हैं अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की हमारे पास कितनी कैटेगरी है, एक हो गई हमारे पास एडजस्टमेंट और एक हो गया हमारे पास सरप्लस। उसके बाद हमारे पास क्या है फर्स्ट कॉल है, तो उसके बाद मैंने लिखना है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में मैंने बोला है एडजस्टमेंट और सरप्लस। ठीक है, इसमें जितनी मांग है उतनी तक हमारी क्या बनानी है, हमें टेबल बनानी है। अब देखो टेबल को बनाने का तरीका मैंने बताया था कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, कैटेगरी का कैसे डिसाइड करेंगे कि देखो हमारे पास नंबर कैटेगरी क्या होती है मना की, इन्होंने मना कितने को बोल दिया अपने 10,000। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी हमारी क्या बनी 50,000 टोटल एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, जिसमें से 10,000 को मना कर दिया, तो हमारे पास एप्लीकेशन बची कितनी 40,000 एप्लीकेशन बच गई। ठीक है, और जो 40,000 एप्लीकेशन बची थी हमारे पास उनको शेयर कितने मिले इनको 30,000। जो बच गई उनको सारे शेयर इनको ही मिले, जो 40,000 जो बच गई वो पूरे शेयर दिए गए, इनको कुछ भी नहीं दिए क्योंकि इनके एप्लीकेशन कंपनी ने क्या किया कि 40,000 एप्लीकेशन आए थे उनको कंपनी ने वापस से लौटा दिया। ठीक है, और बाकी जो 40,000 एप्लीकेशन बच गई उनको 30,000 शेयर
जारी कर दिए। समायोजन कर दिए, यानी मतलब समायोजन का मतलब मैंने क्या कहा था कि अगर मान लो कि आपके पास 5 आइटम है और लेने वाले क्या हो, आपके पास मान लो 8 हो, कहने का मतलब ये है कंपनी ऐसा कर सकती है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपके पास 30 तो 5 है और लेने वाले कितने आपके पास 8 है, तो आप लोग क्या करोगे, उन 5 को 8 के अंदर क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब आपको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि जिससे क्या हो जाए कि इन 8 को क्या हो जाए, संतुष्टि हो जाए इस 5 चीज से, 5 आइटम से क्या हो जाए, 8 को क्या हो जाए, संतुष्टि हो जाए, उनको चीज मिल जाए। कैसे कहने का मतलब हो गया कि मान लो कि 2 आदमी हैं, वो क्या एक साथ में उनको दोनों को एक चीज दे दी, बाकी को एक चीज देते हैं, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम संतुष्ट करते हैं। तो कंपनी भी क्या करती है कि जिन कंपनी को से लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, हम इसको क्या कर सकते हैं, समायोजन एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, उनको कंपनी क्या कर देती है, एप्लीकेशन को वापस लौटा देती है कि भाई हम इसका समायोजन नहीं कर सकते, आप वापस ले लो। और जो कंपनी रख लेती है, भाई कंपनी रखे कितने 40,000 एप्लीकेशन रखे और कंपनी को पता है कंपनी के पास शेयर कितने हैं 30,000 है, तो कंपनी ने देखा कि 40,000 अगर एप्लीकेशन हम रखते हैं तो 30,000 को हम जैसे तैसे करके एडजस्टमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने का मतलब हो गया कि क्या अगर किसी ने मान लो कि 4 एप्लीकेशन दी है तो उसको शेयर कितने देंगे, 3 दे देंगे। किसी ने अगर जैसे 8 की है तो उनको 6 शेयर देंगे। तो वैसे करके कंपनी ने क्या कर दिया, भाई लोगों को क्या कर दिया, पूरा शेयर नहीं दिए। जैसे तीनों ने मांग, किसी ने 1000 की मांग की तो उसको 1000 नहीं मिले, उसको कितने दे दिए कंपनी ने, 800 शेयर दे दिए, 600 दे दिए। तो उस तरह से उनको सबको क्या कर दिया, संतुष्ट, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसके अंदर हमारे पास कैटेगरी एक तो बन गई एप्लीकेशन वाली, सेकंड बन गई ये, ठीक है। अब इसके अंदर एप्लीकेशन के नीचे एप्लीकेशन, तो पहले एप्लीकेशन क्या है, मना वाली, तो हमने पहले कैटेगरी के अंदर 10,000 बना दी, ठीक। दूसरी कैटेगरी में कितने एप्लीकेशन है, 7.5 ये कर दिया हमने 7.5। अब इनको शेयर मिले हैं क्या, क्योंकि मना करते हैं उनको कभी भी शेयर नहीं मिलती, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन को वापस दे दिया, उनको नील शेयर मिलते हैं, मना कर देते हैं उनको कुछ भी शेयर नहीं दिया जाता। तो इनको मना कर दिया तो 10,000 का कुछ शेयर मिले नहीं। अब 40,000 को कितने शेयर मिले हैं, 30,000, ठीक है। अब अमाउंट की बात करते हैं, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट एंट्री होती है हमारी जो पिछली की फर्स्ट जो हमने करते हैं बैंक अकाउंट, डेबिट क्रेडिट से एप्लीकेशन अकाउंट, वो हमेशा एग्जिट जितनी एप्लीकेशन आती है उतनी सी ही होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास बैंक में जो पहले पैसे आते हैं कंपनी के पास, वो क्या करती है, कंपनी को पैसे आने, कंपनी के पास अगर पैसे आएंगे तभी तो कंपनी अंदाज लगाएगी कि हाँ भाई हमारे पास 50,000 एप्लीकेशन आई है। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं आएंगे तो कंपनी कैसे अंदाज लगा सकती है कि हमारे पास कोई चीज़ इतनी एप्लीकेशन आई है। तो जो देने वाले हिस्सेदार हैं उन्होंने क्या किया कि 50,000 एप्लीकेशन के लिए गवर्नमेंट मान लो कंपनी को क्या करती है, पैसे जमा करवा दिए, ठीक है। तो जमा करवा दिए तो पहले जमा कराएंगे कितने पैसे आएंगे, 50,000 से आएंगे, फिर कंपनी क्या करेगी, इनको एडजस्ट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो देखो कि तो हमारे पास 50,000 के रुपए लेके आएंगे, पैसे आएंगे स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना है, स्पेशल को ऐसे करना है कि पहले जो फर्स्ट जो करते हैं ना, यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट को हमेशा इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अमाउंट को हमेशा, जैसे मान लो कि अमाउंट ये फर्स्ट कैटेगरी है, ये सेकेंड और ये थर्ड है, तो थर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे, जो हमारे पास एप्लीकेशन है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 10,000 × 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 30,000 आ गए, ठीक है। फिर 40,000 × 3 कितने आ गए हमारे पास, 1,20,000, ठीक है। जैसे आप लोग अमाउंट के अंदर इससे सिर्फ अमाउंट के अंदर आप लोग मल्टीप्लाई, जैसे मान लो आपके पास अमाउंट आ गया, फिर आपको इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना, उसके बाद में आप लोग उसको भूल जाओगे हमारे पास ये एप्लीकेशन आई थी क्या, आपको उससे कोई मतलब नहीं रखना, ठीक है। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की, तो जो मना किए जिसके 30,000 आए थे उनके कोई एडजस्टमेंट करेगी नहीं कंपनी, क्यों नहीं करेगी, उनको वापस पैसे दे देंगे। तो इनको इनके साथ कंपनी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है, तो इनकी कंपनी क्या हो जाएगी, यहाँ पे खाली होगी, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे इसकी क्या होगी, जैसे पैसे आए वैसे कंपनी ने वापस पैसे देगी, ठीक है। अब इसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो इसने रुपए कितने दिए, 1,20,000 दिए, और कंपनी के पास शेयर कितने हैं, 30,000 सॉरी, 30,000 से 3 को गुणा करेंगे कितने एग्जिट में हमने जमा कितने करेंगे, इसके रुपए 90,000 जमा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करें सरप्लस की, इसने जमा कितने करवाए, 1,20, और इसके कंपनी ने जमा कितने कर दिए एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन के पास जमा कितने कर दिए, 90,000, तो इसके सरप्लस कितने आ गए पैसे, 30,000 सरप्लस आ गए। आगे और भी बात करिए, कंपनी ने इसमें इन्होंने भेजे कितने, 1,20,000 भेजे, जिसमें से 90,000 कंपनी ने क्या कर दिया, जमा कर दिए,
अब हमें क्या करना, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना और कंपेयर एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। अमाउंट आने के बाद में हमें इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि 30,000 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया 3 से, तो 90,000 रुपये कंपनी ने एडजस्टमेंट कर दिए। अब सरप्लस कितने चल रहे हैं, 30,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस इसकी तो कोई होगी नहीं क्योंकि इसको मना कर दिया। अब इसकी बात करते हैं, तो मैंने कहा इससे मतलब नहीं है, अब हमें इससे मतलब रखना है। तो 30,000 एप्लीकेशन है हमारे पास, किचन में यहाँ पे करते हैं 30,000 हमारे पास क्या है, 30,000 हमारे पास क्या से इनटू अलॉटमेंट कितने रुपए से, 4 रुपए से। अब मंगवाई कितने रुपए से, 1,20,000 रुपये। अब कंपनी मंगवाई कितने से, 1,20,000, उसमें से जमा कितने चल रहे हैं, 30,000। तो आप लोगों को क्या देखना है कि आप लोग ये चेक लेना कि कंपनी ने मंगवाई कितने में से, 1,20, जिसमें से जमा कितने चल रहे हैं, 30। तो आप लोगों को इन दोनों में से लोअर अमाउंट देखनी है, छोटा अमाउंट देखना है। इन दोनों में से क्या देखना है, छोटा, कि जो भी छोटा होगा उसे हमें क्या रखना है, अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में रखना है, कि हम इन दोनों में से क्या देखेंगे, छोटा। अब इन दोनों में से छोटा क्या है, 30,000 है। अगर इन दोनों में छोटा ये हो तो इसको लिख सकते हो, अगर ये हो तो हम इसको लिख सकते हैं। इन दोनों में छोटा 30,000, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट में कितने कर देंगे, 30,000 कर दिए। तो देखो अब हमारे पास सरप्लस चलेंगे कि पहले जमा कितने थे, 30 थे, उतने हमने जमा कर दिए। तो हमारे पास कुछ जमा चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। तो ये टेबल अगर हमारे पास सरप्लस में अगर अमाउंट नहीं आती है तो ये टेबल यहीं पर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब हम इन सब की क्या कर लेते हैं, टोटल इनकी की तो 1,50,000 आ गए, ठीक है। अब इसकी की तो इसके तो 90 के 90 ही आ गए, ठीक है। और इसकी हमें टोटल करनी है, अब एडजस्टमेंट टोटल की तो इसके अंदर कितने हैं, 30,000, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंट्री करनी है हमें अमाउंट से, ठीक है। सेकेंड एंट्री करनी है एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट, ये सेकेंड एंट्री करनी है। थर्ड नंबर की एंट्री करनी है हमें मना वाली एंट्री, जो मना वाली चलती है ना उसको हमें करना है थर्ड नंबर एंट्री, ठीक है। आप क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट नंबर एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर एंट्री बताई थी इससे करनी है 1.5 लाख से, तो हमने क्या कर दी, 1.5 लाख की 1.5 लाख कर दी। डेढ़ लाख, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, सेकेंड एंट्री थी हमारे पास इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमें करनी है एप्लीकेशन का एडजस्टमेंट कितने रुपए, 90,000 से हम करेंगे इसको, ये हो गया हमारे पास 90,000, ठीक है। थर्ड नंबर एंट्री क्या करनी है, मना की करनी है। तो मना की एंट्री कैसे करते हैं, मना की एंट्री का ध्यान देना कि फर्स्ट नंबर एंट्री का हमें क्या करना है, रिवर्स एंट्री करनी है। कि फर्स्ट नंबर एंट्री में हमारे पास पैसे आते हैं और मना के टाइम पैसे कंपनी क्या करती है, लोगों को जो जिनको मना किया उनको वापस पैसे देती है। इस एंट्री का आप लोग क्या करते हो, रिवर्स एंट्री करते हो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। मना कितने लिए इन्होंने, 30,000, ये होगी। अब इस क्वेश्चन की अब यहाँ तक ये टेबल खत्म हो गई, ठीक है। अब टेबल को हमें थोड़ा सा आगे और ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों रखना है, अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में अमाउंट चल रही है ना, देखो हमें पता है अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में अमाउंट चल रही है, मतलब टेबल का आगे भी कोई थोड़ा बहुत यूज, टेबल का आगे भी यूज आएगा। अगर यहाँ पे अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट नहीं चलती तो सीधा काम तो ये लगा दो कि हमारे आगे टेबल आगे मैं इस टेबल से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट चल रही है अमाउंट तो हमें टेबल आगे यूज आएगा। तो एंट्री जो हम करते हैं ना वो एंट्री है वो सेम कोई एंट्री, हमें क्या करना पड़ता है कि उनमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना शुरू करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर एंट्री करेंगे जैसे मान लो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मांग की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम अलॉटमेंट मांग करेंगे तो मांग किससे करेंगे, जितने शेयर है। मैंने पिछले लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमारे पास क्या होगी शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो हमेशा क्वेश्चन को करना किस पे है, एप्लीकेशन शेयर पे ही होगा। अगर हमारे पास शेयर से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो क्वेश्चन होगा किसके अकॉर्डिंग, एप्लीकेशन के सॉरी शेयर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन होगा। तो हमें करना किसके शेयर से, तो 30,000 शेयर है और 4% मंगाएंगे कितने में, 1,20,000। ठीक है, अब हमारे पास पैसे आएंगे हमारे पास मेन अकाउंट डेबिट, इसको यहाँ पे करके छोड़ दो एक बार। ठीक है, अब देखो कि अलॉटमेंट के एडजस्टमेंट में हमारे पास पैसे कितने चल रहे हैं, 30,000 चल रहे हैं। अब इसकी भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एंट्री करनी पड़ेगी। तो देखो इसकी एंट्री करने का तरीका क्या होता है कि हमें इसको थोड़ा सा नॉलेज कर लो कि इसको हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करते हैं तो या तो डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट या क्रेडिट का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो पैसे आए किसके थ्रू है हमारे पास, ये 30,000 है, ये जो पैसे हैं किसके थ्रू चल रहे हैं, जो एप्लीकेशन के अंदर पैसे आए उसके थ्रू जो चल रहे हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन को ले लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन मांग हमने एक साइड दी है डीआर और एक साइड दी हमने सीआर। पहले में क्या है, एप्लीकेशन सीआर है कितने रुपए से, 1,50,000 से। ठीक है, बाद में एप्लीकेशन क्या है, डीआर कितने से है, 90,000 से, तो हमने यहाँ पे 90,000 दिया। ठीक है, बाद में एप्लीकेशन क्या है, हमारे वापस डीआर कितने से चल रही है, 30,000 से, तो हमने कर दिया 30,000। अब इसकी टोटल की तो हमारे पास 1,50,000 आ गए और इसकी टोटल की तो हमारे पास 1,20,000 आ गए ना। अब हमारे पास कौन सी साइड में कम पड़ रहे हैं पैसे, डेबिट साइड में कम पड़ रहे हैं। कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 30,000। ये पता है आप लोगों को, जो एडजस्टमेंट होते हैं वही पैसे कम पड़ रहे हैं हमारे पास। कौन सी साइड में पड़ रहे हैं, डीआर साइड में पड़ेंगे। तो हमें एडजस्ट क्या करना, किस कौन साइड में करनी पड़ेगी, डीआर साइड में करनी पड़ेगी। आगे समझ में कि हमें एप्लीकेशन को डीआर कौन साइड करनी पड़ेगी, एडजस्ट करेंगे तो डीआर साइड ही करनी पड़ेगी। ठीक है, डीआर साइड करेंगे, ये तो कंफर्म हो गया कि आएगा डेबिट साइड में। अब आएगा क्या, ये चीज हमें कंफर्म करनी है कि जो 30,000 रुपए आए हैं वो आए किसके थ्रू है, हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू आए हैं। पैसे किसके थ्रू आए हैं, जो एप्लीकेशन बनने की थी ना उसके थ्रू हमारे पास पैसे आए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अलॉटमेंट एक बीस से हुआ है, यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन के कितने जमा चल रहे हैं, 30,000 चल रहे हैं, उसको लिख दो। तो हमारे पास बैंक में पैसे कितने आएंगे, तो हमारे पास 90,000 पैसे आगे ना बात सुन कि हमने मंगवाए कितने थे, 20 मंगवाए थे शेयर होल्डर से, अंशधारी से। तो अंशधारी में क्या बोले कि हमारे पास 30,000 रुपये तो कंपनी के पहले क्या चल रहे हैं, जमा चल रहे हैं। तो कंपनी क्या करेगी, जो जमा चल रहे हैं पैसे को उनको पहले क्या करेगी, कंपनी क्या करती है कि जैसे मांग करती है ना उससे पहले चेक कर लेती है कि उसके अगर पैसे जमा तो नहीं चल रहे हैं ना। अगर उसके जमा चलते हैं उसको कंपनी क्या करती है, जमा कर देती है। जमा किसके थ्रू करती है, जिस थ्रू हमारे पास पैसे आए हैं। हमारे पास पैसे किसके थ्रू आए हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आए हैं ना, ये देख लो डेट आ गए उसको। तो हमारे एप्लीकेशन के थ्रू आ गए पैसे, उनके अकॉर्डिंग जमा करेंगे। फिर कंपनी को पता है कि 20 में से कंपनी को पता है कि 30,000 जमा है, तो कंपनी क्या करेगी, बाकी के पैसे मंगवा लेगी। कंपनी का 90,000 रुपये आप हमें दो और शेयर होल्डर में दे दिए। अब क्वेश्चन के अंदर एक लाइन आई हुई है कि एक जो देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज दे रखी है कि जो आवेदन के अंदर बंडल 4 रुपये दे रखी है ना, इसके अंदर क्वेश्चन किया गया रखा है कि शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो आवश्यकता पड़ने वाली हेडलाइन क्या होती है कि आप लोग इसके अंदर क्वेश्चन कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, कोई भी ऐसी कंपल्सरी चीज नहीं है। अब क्वेश्चन आवश्यकता पड़ने का नाम आ जाए तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि फर्स्ट कॉल की मांग और उसकी रिसिप्ट कर भी सकते हो, और आप नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते। कोई जरूरी नहीं है कि करना कंपल्सरी है, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो अगर हम कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास शेयर कितने हैं, 30,000 और फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, 3 रुपये से कितने आ जाएंगे हमारे पास, 30,000 आ जाएंगे। ठीक है,
अगली हो जाएगी रिसिप्ट की। तो रिसिप्ट क्या है, चेक करने से पहले हमें क्या करना है, हमें चेक ये करना है कि फर्स्ट कॉल के एडजस्टमेंट में अगर पैसे चल रहे हैं, कोई कुछ पैसे नहीं चल रहे हैं, तो हमारा एडजस्टमेंट में भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास जो है एक चीज में करते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो, ठीक है। क्वेश्चन को वापस मैं रिपीट करवा देता हूँ एक बार को। कंपनी ने जारी कितने किए, 30,000 शेयर जारी किए। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने अंशों के लिए, 50,000 अंशों के लिए। कंपनी ने मना कितने कर दिए, 10,000 दे दिए। तो मैंने क्वेश्चन को रिपीट करवा देता हूँ कि कंपनी जब भी क्या हो कि शेयर से एप्लीकेशन आ जाए तो क्वेश्चन को करना किसके अकॉर्डिंग है, शेयर के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन हो गई 3 रुपए, ये 4 रुपए नोटमेंट हो गई। शेयर मांग को बोला था तो हम चेक करेंगे भाई टोटल कितने रुपए, 10 रुपए, जिसमें दोनों को सब्ट्रैक्शन कर लो, बाकी बच गए वो फर्स्ट कॉल में जाएंगे। फिर ये टेबल बन जाएगी। जब भी हमारे क्या होगी, शेयर से क्या हो एप्लीकेशन जाता है तो हमें हमेशा टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करेंगे 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि ललिता लिमिटेड की स्थापना 10 लाख रुपए की दिग्गज पूंजी से की गई थी। दिग्गज पूंजी का मैंने बता दिया ऑथराइज्ड कैपिटल है। लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि ऑथराइज्ड कैपिटल से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 10 रुपए वाले 1,700 में विभक्त थी, इस पर कोई रिलेशन नहीं रहा। अब कंपनी इसने क्या किया, कंपनी ने जनता के लिए 75,000 रुपए प्रति अंश के हिसाब से ये कीमत की, ठीक है। अब देखो इसने शेयर जारी कितने किए, इश्यू कितने किए शेयर, पहले हमें देख रहे हैं कि जारी कितने, हमें इश्यू से मतलब होता है, इसके मतलब का जारी कितने किया है, 75,000 और 1 रुपए हमें इस टोटल कितने किए, 11 रुपए से कि 1 से कितने रुपए का, 11 रुपए का, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि जो इस प्रकार दे दी कि आवेदन पर 3 रुपए, बंडल पे 4 रुपए और शेष पर कितना आता है। क्वेश्चन में हमें देखो कि एप्लीकेशन के कितने रुपए हैं, आवेदन में वो एप्लीकेशन के कितने रुपए है हमारे पास, 3 रुपए। अलॉटमेंट पे हमारे पास कितने, 4 रुपए। और क्वेश्चन में आगे लिख रखा है कि प्रीमियम, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, प्रीमियम से नियम सही, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो समूल्य होता है ना, फेस वैल्यू, वो क्या होता है, या 10 होता है या क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास फेस वैल्यू, आपको बताया था, तो इसको बोलते हैं समूल्य अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। समूल्य के अंदर क्या बताया था कि अगर क्या हो इससे कम होते हैं उसे बोलते हैं डिस्काउंट, जो आपने